वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म में आज सोमवार का दिन 8 अगस्त और रही बात दोस्तों आज के दिन एक बीओडी की मीटिंग थी टॉप क्लास कंपनी में। उसका आउटकम हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज आज के दिन गैस एक बोनस को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल चुकी है। तो जिनका जो कंपनी दमदार होती है और जिनके आने वाले कल में लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मैं उसको स्पेशली बोनस के पहले और स्प्लिट के पहले कवर ज़रूर करता हूँ। तो जिनका से अपने आप में ही एक कंपाउंडिंग मशीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉन्ग टर्म में बोनस किसने बहुत ज़्यादा इशू किया, सबके मुंह पे गैस एक ही बात आएगा, विप्रो, इन्फोसिस और नहीं कितने सारे स्टॉक्स। लेकिन इसी बीच में गैस एक ऐसी कंपनी है अगर बोनस इशू नहीं करती तो गैस इसका प्राइस 1 लाख के ऊपर भी जा सकता था। तो ऑफकोर्स गैस आज के दिन इसने बोनस अनाउंस करके अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का कुछ सोचा है। तो फटाफट कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज हाल फिलहाल में ही एक डीमर्जर की न्यूज़ भी हमें देखने को मिली थी। तो मैं दोनों कंपनी को साथ ही में डिस्कस करूंगा। जहां पर कोई भी डाउट ना रहे, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें इनका बोनस का प्रोफाइल तो आप देख के सही में चौंक जाएंगे बिकॉज कंपनी ने गैस हर एक फ्रंट में अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा दाव खेला। जहाँ पे गैस कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से एमआरएफ को बीट कर सकता था, बट येस कंपनी ने ये सोचा कि चलो भाई मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ शेयर्स करेंगे जहाँ पे शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में बहुत ही मुनाफा हो। तो जिनके गैस 12, 13, 15, 17, 18 की बात की जाए, कंपनी ने हर एक फ्रंट में गैस 1:2, 1:2, 1:2 करके बहुत बार बोनस दिया है। तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि इस क्वार्टर में मतलब इस बोर्ड मीटिंग में भी शायद से 1:2 का बोनस हमें देखने को मिले। तो बट हमारी दोस्तों प्रायोरिटी बोनस को लेकर नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग 100-200 का स्टॉक खोजते हैं और इसी के चक्कर में बहुत ख़राब कंपनी में निवेश कर लेते हैं। लेकिन यस अगर आप बोनस के लिए जाना भी चाहते हैं एक सस्ती कंपनी में, इस कंपनी में आप दाव खेल सकते हो। हाल फिलहाल में इस कंपनी के डीमर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे कंपनी की एक वायरिंग बिजनेस अलग से इक्विटी मार्केट में लिस्ट भी हुई थी। तो जिनका इस कंपनी की बात की जाए, मैंने आपको दिखा दी कि हर एक फ्रंट में कितने बार कंपनी ने बोनस दिया था। और स्प्लिट की बात की जाए 2002-2004 में कंपनी ने मेगा स्प्लिट अनाउंस किया था, वरना गैस इनके शेयर प्राइस पर शेयर 1 लाख को भी क्रॉस आराम से कर जाते हैं। गैस ये और कोई कंपनी नहीं है बल्कि ऑटो इंसुलिनी की एक टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। इसका नाम क्या है? संवर्धना मदरसन सुमी, जो अपने आप में गैस एक ऐसा स्टॉक है जिनको पुराने लोग अच्छे से जानते हैं। तो जिन गैस आज इनकी बीओडी की मीटिंग होने वाली थी और उसका आउटकम हमें आज के दिन देखने को मिल चुका है। जहाँ पे गैस अगर आप देखें बीएससी को और एनएससी को लेटर फाइलिंग करके इन्होंने आज ही के दिन अगर आप देखें 8 अगस्त लेटर फाइलिंग करके बता दिया कि कंपनी फिर से जो बोनस है उसका अनाउंसमेंट कर सकती है। तो जिनका प्रपोजल ऑफ इक्विटी ऑफ बोनस शेयर ये हमें 16 अगस्त के दिन देखने को मिलेगा। तो जिनका इनके शेयर होल्डर्स के लिए ये चांदी से कम नहीं है बिकॉज कोविड क्रैश के बाद मुझे याद भी है कि ये स्टॉक 48 के आसपास गया था और उसके बाद उसको 250 के आसपास भी गया था। तो कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और रही बात ऑटो इंसुलिनी की, इनके बहुत सारे डाइवर्सिफाइड क्लाइंट ऑल ओवर द ग्लोब हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो पता होगा कि हाल फिलहाल में ही एक डीमर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे मदरसन सुमी का जो वाइनिंग बिजनेस है अलग से इक्विटी मार्केट में लिस्ट जरूर हुआ था। तो संवर्धना मदरसन सुमी की बात की जाए, एक तरह का दोस्तों पेरेंट कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसका भाव अगर आप ध्यान दें तो 128 के आसपास निकल के आया था और पिछले कुछ समय से इसने मार्केट को बहुत ही अंडर परफॉर्म जरूर किया है। अगर आप देख रिटर्न प्रोफाइल तो आप देख के सही में चौंक देंगे। मैंने क्या बताया कि एक समय कैसे ये स्टॉक 8 आना 1 रुपये के आसपास हुआ करता था और उसके बाद इसने मैसी पैसे कमा के दिए। तो अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको हमेशा वीबीएल का नाम देखने को मिलेगा बिकॉज 3 साल में गैस वीबीएल ने 3 बार बोनस दिया। लेकिन ये अगर आप पुराने लोग से पूछें आपको वेरियस जगह पे वेरियस नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें गैस मदरसन सुमी को सब कोई जानता है बिकॉज वायरिंग बिजनेस की बात की जाए दोस्तों ऑटो इंसुलिनी की ये टॉप क्लास कंपनी ज़रूर है। यूएनओ मिंडा की बात की जाए वो भी एक टॉप क्लास कंपनी है, बट यस इस कंपनी का प्रोफाइल अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार नहीं है। 2018 की बात की जाए ऑटो पार्ट्स काफ़ी डाउन थे, तो ये भी कंपनी डाउन साइड में आई थी, फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली और फिर से यहाँ पे एक एडजस्टमेंट के बाद बोनस की न्यूज़ हमें देखने को जरूर मिल रही है। बात की संवर्धना मदरसन सुमी की, तो जिनका एक बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है, 58,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 211 से अगर आप कंपेयर करें तब कॉस्ट कैश एक साल के निचले स्तर पे देखने को मिलती है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 65 के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो जिनका अगर आप ऐसा शेयर खोज रहे हैं जो लॉन्ग टर्म को शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करे और प्राइस काफ़ी कम हो और आप उस चक्कर में बहुत ही ख़राब स्टॉक में निवेश कर बैठे हैं, तो जिनका ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मुझे काफ़ी ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। ऑल दो आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ऐसा नहीं कि 20-25% के आसपास है, लेकिन यस ये अपने आप में गैस काफ़ी रिनाउंड ब्रांड में काम ज़रूर करती है। पीयर्स की बात की जाए, आपको डिफरेंट जगह पे बॉश की बात की जाए, यूनो मिंडा की बात की जाए, मदरसन सुमी वायरिंग बिजनेस जो इन्हीं से निकले हैं उनका नाम देखने को मिलेगा। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तब कॉस्ट का थोड़ी लीडरशिप टेंडेंसी इनकी है बिकॉज कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड आपको अच्छे से पता ज़रूर है।
कंपनी के बारे में गैस थोड़ा बताना ज़रूरी है, बिकॉज सेल्स और प्रॉफिट का जो आंकड़ा है आपको पता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जी गैस आपको पता है कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन्हेंस होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे ईवी को लेके बहुत ही बूम है। और कंपनी गैस अभी भी ईवी को लेके एग्रेसिव तो है, लेकिन ये इनके जो प्रॉस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म में वो कितने कारगर साबित होंगे कंपनी के प्लान्स पे ही निर्भर होगा। बिकॉज पिछले कुछ समय से ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो कांस्टेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो गैस काफ़ी अप एंड डाउन होते हुए देखने को मिलता है, बट इसी बीच में ये एक हाई क्वालिटी स्टॉक है जिसको आप एकदम भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की तो जो है इस प्रमोटर ने अपने बिजनेस से बहुत ही भरोसा किया, और आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो हमें पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिली, तो जो ऑफकोर्स एक इंडिकेशन था जहाँ पे शायद कुछ एक बड़ा होने की संभावना थी। तो जी ऐसा नहीं कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट ही कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर देंगे, इसके पीछे उनकी एक तगड़ी प्लानिंग होती है। बिकॉज एफआईएस ने पिछले कुछ समय से अपनी होल्डिंग कम की है, डीएस की होल्डिंग भी काफ़ी कम हुई है, बट पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये 12% के आसपास ज़रूर है। हाल फिलहाल को पता है कि मदरसन स्विमिंग से जो डिमर्जिंग की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी संवेदना से, अगर आप देखें मदरसन स्विमिंग जो वायरिंग बिजनेस हैं उनके भी इस क्वार्टर के नंबर्स हमें देखने को मिले थे जो बहुत ही हेल्दी थे। और यही रीज़न है इसकी मदरसन स्विमिंग के जो वायरिंग बिजनेस हैं अभी के टाइम में क्वाइट अच्छा परफॉर्मेंस जरूर कर रहे हैं। इस बीच में अगर आप देखें तो देखा ये भी एक हाई क्वालिटी स्टॉक हमें निकल के आती है। मदरसन स्विमिंग वायरिंग की बात की जाए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ये ऑल टाइम हाई पे क्यों है, बिकॉज मदरसन स्विमिंग जो वायरिंग बिजनेस है इसमें काफ़ी प्रोफिटेबिलिटी का दम हमें दिखाई ज़रूर पड़ता है। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई भी कंपनी है मैं आपको होल्ड करने की सलाह दूंगा। और आपको पता है कि जो इनके प्रमोटर है ये बहुत ही विजनरी इंसान है। मदरसन स्विमिंग को दोस्तों कहाँ से कहाँ लेके चले गए, और इसके पीछे एक ही मनसा है कि मैं खुद भी ग्रो होऊंगा, अपने शेयर होल्डर्स को भी ग्रो करवाऊंगा। लेकिन यस प्राइस की बात की जाए तो मैंने बता दिया कि बहुत ही उतार चढ़ाव वाला हमें देखने को मिलता है, लेकिन यस अपने आप में गैस 100-120 के आसपास अगर आप कोई पीएसयू में फंसे हुए हैं ये सोच के कि चलो वो 1000-2000 का स्टॉक हो जाएगा, उससे गैस ये लाख गुना बेटर कंपनी ज़रूर है। रही बात मंथली चार्ट की तो जी हाँ गैस अगर आप देखें पिछले कुछ समय से मदरसन स्विमिंग में ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन यस बोनस के एग्जीक्यूशन के पहले शायद से एक बड़ी मूव हो सकती है जब गैस इसमें कोई भी न्यूज़ नहीं थी डिमर्जिंग की मर्जिंग की। तो ये गैस कंपनी 2020 के साल की बात की जाए वही 120 के आसपास था, और उसके बाद टूट के हमें गिरता हुआ भी देखने को मिला था। मैं कोविड के पहले की बात बोल रहा हूँ, कोविड के टाइम तो गैस ये स्टॉक लुढ़क के 49 के आसपास भी आया था, 50 के नीचे भी आया था, बट अच्छी कंपनी थी तो 250 के ऊपर गई भी थी। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे नहीं है तो इस कंपनी पे आप एक बार रिसर्च कर सकते हैं। कंपनी अगर आपको ठीक लगेगी तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना अगर आपने यूएनओ मिनरल इंडस्ट्रीज़ में निवेश किया है जिसमें गैस हाल फिलहाल में ही एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट हुआ है उस पर आप फोकस कर सकते हो। देख लेते हैं कि इस क्वार्टर में क्या एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिलता है। आई मीन टू से कि क्या हमें आंकड़ा देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कौन से रेशियो में स्टॉक बोनस हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लाइक आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आप इसमें निवेश करते हो मेक श्योर आपकी होल्डिंग ऐसी कंपनी में 2-3% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बट ये सबके पास ये कंपनी होल्ड करें। कंपनी लॉन्ग टर्म में गैस बहुत बार बोनस दिया है, स्प्लिट भी दिया, वरना इनका जो शेयर प्राइस है काफ़ी महंगा देखने को ज़रूर मिलता है। तो छोटी सी अपडेट थी, मैंने बहुत ही क्विकली इसको डिस्कवर किया। फर्दर इसके ऊपर कंप्लीट और भी एनालिसिस चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक प्रॉपर एनालिसिस फिर से लाया ज़रूर जाए। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करिएगा तो कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।